सेना को इसके लिए पूरी छूट सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के स्तर से दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। देवेंद्र ने ये खबर आपको आप तक पहुंचाई है। प्रधानमंत्री ने एक किस्म से फ्री हैंड भारतीय सेनाओं को दे दिया है। भारत का लक्ष्य एक है, आतंकवाद, और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली शक्तियों को इस बार ऐसा जवाब देना कि वो आइंदा सर ना उठाएं। और वो जवाब कितना हो, कैसे हो, कहां हो और कब हो, इसका फैसला सेना करे। ये सेना का अधिकार है। प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी छूट सेनाओं को दी गई है। बहुत बड़ी खबर देवेंद्र। जी हाँ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों चीफ को बुलाकर और इतनी बड़ी बैठक में इस बात को कह रहे हो कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। जवाबी कार्रवाई के लिए, जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई के लिए किन टारगेट्स का आपको चयन करना है, किस तरीके से उनसे निपटना है, किस समय उनसे निपटना है, यह सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको पूरी खुली छूट दी जा रही है और समझा जा सकता है कि यह बेहद मैच्योर स्टेटमेंट सौरभ इस लिहाज से कि इस तरीके की लड़ाई किसी मूड के हिसाब से नहीं लड़ा जाता, किसी सोशल मीडिया के कैंपेन के हिसाब से नहीं लड़ा जाता, बल्कि एक स्ट्रेटजी के हिसाब से लड़ा जाता है। और वो स्ट्रेटजी का चयन करने का अधिकार तीनों ही चीफ के पास रहे और उस लिहाज से भारत अपनी जवाबी कार्रवाई करे इस आतंकी कृत्य के लिए। यह छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दे दी गई है तीनों चीफ को। और एक प्रधानमंत्री के द्वारा जब यह कहा गया कि आतंकवाद से लड़ना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है, तो अपने आप में समझा जा सकता है कि ये कितनी बात है। और जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन सौरभ आप लगातार देख रहे हैं, फौज जिस प्रकार का ऑपरेशन कर रही है,